जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 10 जून 2024 से 16 जून 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति आपके दूसरे भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको चेहरे और गले से जुड़ी पहले की हर समस्या से इस सप्ताह निजात मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको अधिक ठंडा पानी पीने से बचना होगा। साथ ही केवल और केवल घर का ही खाना खाते हुए ताज़े फल का सेवन करना होगा। आप चेहरे से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पी सकते हैं। राहु आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में हैं। ऐसे में यदि आप व्यापार करते हैं तो कारोबारियों को इस सप्ताह कोई बड़ी आर्थिक हानि होने की संभावना है। इसलिए आपको ऐसे शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए जिसने अतीत में आपको धोखा दिया हो। साथ ही जितना संभव हो अपने धन के लेन देन को लेकर पहले से अधिक सतर्कता बरतें और कोई भी निवेश ना करें। यदि ज़रूरी हो तो आप किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। इस सप्ताह कई घरेलू मोर्चे पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्या खड़ी होती रहेगी। ऐसे में पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए आपको ही ज़रूरी तालमेल बैठाने की ज़रूरत होगी। इस दौरान परिवार के सदस्यों से कुछ भी बोलते समय अपने शब्दों का चयन बेहद सोच समझ कर करें। वाणी पर संयम रखें। इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर में काफ़ी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेगा। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जो जीवन में अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार वृषभ राशि वालों की कुंडली में राहु ग्रह आपके 11वें भाव में मौजूद रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप खेल कूद में हिस्सा लेने की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक ज़रूरत है, क्योंकि आप भी इस बात को समझते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए एक अच्छे और सफल जीवन का रहस्य है। इसलिए इस बात को याद करते हुए आप खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास करें और प्रतिदिन योग व व्यायाम जरूर करें। इस सप्ताह के दौरान कोई भी आर्थिक फैसला लेने में आपको पहले जो परेशानी आ रही थी वो इस समय पूरी तरह से दूर होने की संभावना है, जिसकी मदद से आप निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में सक्षम रहेंगे। संभव है कि इससे आपको धन की प्राप्ति तो होगी ही और आपको इसमें अच्छा मुनाफा होने की भी संभावना है। यदि आप बीते काफ़ी समय से अपना घर लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको उसको लेकर आपके परिवार में चर्चा हो सकती है। और क्योंकि इस समय गुरु ग्रह आपके पहले भाव में उपस्थित रहेंगे, इस दौरान आपके विचारों और विमर्शों को भी घर के बड़ों द्वारा ज़रूरी महत्व प्राप्त होगा। इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। साथ ही पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता देखकर आप बाहर से खाना या कोई मिठाई भी मंगवा सकते हैं। यदि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वक्त ही पैसा है तो आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए इस सप्ताह बिना देरी किए सभी ज़रूरी कदम उठाने होंगे, वरना आप सोचते रह जाएंगे और कोई अन्य व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अपने हर प्रयासों में अपार सफलता होने के लिए अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही हर रुकावटों के बारे में भूलकर निरंतर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो बीत गया उसके बारे में अब पछताकर आप सिर्फ अपनी समय की बर्बादी के अलावा कुछ खास नहीं कर सकते। इसलिए अपनी असफलताओं को भूलकर
अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही योजना बनाने का प्रयास करें और आप मेहनत जारी रखें। एक दिन सफलता आपको अवश्य ज़रूर मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। दोस्त या सहकर्मियों का स्वार्थी बर्ताव इस सप्ताह आपका मानसिक सुकून खत्म कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित ना रख सकें और इसलिए आप गाड़ी चलाते समय अपने आप को सावधान रखने की आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आपको कोई ना कोई नुकसान होने की संभावना रहेगी। अपने मन को शांत रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सप्ताह योग व व्यायाम जरूर करें। बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस राशि के जिन जातकों ने किसी रिश्तेदार से पहले कोई पैसा उधार लिया था, उनको इस सप्ताह वो उधार किसी भी हालत में वापस करना पड़ सकता है। इस वजह से आपका आर्थिक बजट भी डगमगा जाएगा। इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु आपके 10वें भाव में स्थित हैं। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने का इस सप्ताह आपके लिए कोई प्लान बन सकता है, जो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा, बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और भी बेहतर करने में सफल हो सकेंगे। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपकी वजह से यदि किसी को नुकसान पहुंचा है तो उससे आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि मनुष्य से गलती तो हो जाती हैं, लेकिन एक ही गलती बार बार दोहराई जाए तो वो बेवकूफ़ी कहलाती है। इस सप्ताह कई छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अन्य पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी खुद को बेहतर प्रदर्शित करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस समय आपके आसपास के लोग आपका आकलन पढ़ाई लिखाई के साथ ही कई दूसरे पाठ्यक्रम गतिविधियों से भी करेंगे। इसलिए बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा लेते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करें। और इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इससे आपका वक्त बेकार हो रहा है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगाएं। गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव आपके 8वें भाव में मौजूद रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप कानूनी मामलों की वजह से इस सप्ताह आपको शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से तनाव मिल सकता है, क्योंकि आपको हर समय ये बात परेशान करती रहेगी कि जिससे आप सही नींद लेने में भी असमर्थ रहेंगे। इस सप्ताह आपको हर प्रकार के अपने निवेश और उससे जुड़ी तमाम भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, वरना आपकी इन योजनाओं से कोई आपका करीबी अपना फ़ायदा उठाते हुए आपको धन हानि दे सकता है। इसलिए अपने हर योजना को सीक्रेट रखें। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में स्थित होंगे। इस सप्ताह आपको परिवार के लोगों से वाद विवाद होने पर धैर्य न खोने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है किसी बात पर चर्चा करते समय आपके और सदस्यों के बीच विचारों का मतभेद हो, जिसके बाद आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राई का पहाड़ बना सकते हैं। इसलिए यदि आप उन्हें इसका मौका नहीं देंगे तो स्वयं ही बात सुलझ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें, धैर्य से काम लें। इस सप्ताह आपको यह समझने की बेहद ज़रूरत होगी, यदि आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें, क्योंकि यह सप्ताह आपके करियर के लिए सामान्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। इस सप्ताह कई छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अन्य पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी खुद को बेहतर प्रदर्शित करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस समय आपके आसपास के लोग आपका आकलन पढ़ाई लिखाई के साथ कई दूसरे पाठ्यक्रम गतिविधियों से भी करेंगे। इसलिए बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा लेते हुए
अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें और सोशल मीडिया से इस सप्ताह आप दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर जल में दूध मिलाकर जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को चावल का दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि के जातकों की कुंडली में गुरु ग्रह आपके 10वें भाव में मौजूद रहेंगे। ऐसे में पिछले सप्ताह में आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, इस सप्ताह आपको उससे कम प्रयासों के बाद ही सेहतमंद जीवन की प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि इस दौरान सेहत की दृष्टि से आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आप फिर भी अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। इस सप्ताह केतु महाराज आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में बैठे होने की वजह से आप घर परिवार की साज सज्जा या उसकी मरम्मत को लेकर अपना बहुत सारा धन खर्च कर देंगे। इसका अंदाज़ा आपको शुरुआत में भले ही ना हो, लेकिन ये खर्च आपके आने वाले समय में आर्थिक तंगी उत्पन्न करने का एक मुख्य कारण बनकर आएगा। पारिवारिक जीवन में इस राशि के लोगों को इस सप्ताह बेहद अच्छे फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि संभावना है कि घर परिवार में किसी नए या नन्हे मेहमान का आगमन होगा, जिससे पारिवारिक वातावरण में खुशहाली आएगी। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे समाज में भी आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस दौरान आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। इस दौरान घर के लोगों में भाईचारा और आपसी प्रेम भी साफ दिखाई देगा। इस समय शुरुआत से ही कार्य क्षेत्र पर कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आपके करियर में तो उन्नति होगी, लेकिन ये नई जिम्मेदारियां आपको कुछ मानसिक तनाव दे सकती हैं। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए हर प्रकार के तनाव से दूर रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह संभावना है कि आपको अपने कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक से खुद को निकाल पाने में पूरी तरह से सफल रहेंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में अधिक लग सकेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कन्या राशि के जातकों के लिए केतु आपके लगन भाव में स्थित रहेंगे। ऐसे में यदि आप कॉफ़ी या चाय के शौकीन हैं तो दिन में 1 कप से ज़्यादा इसका सेवन करना आपके लिए इस सप्ताह हानिकारक साबित हो सकता है। ख़ासतौर से यदि आप दिल के मरीज़ हैं तो कॉफ़ी पीने से बचना चाहिए, वरना डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। इसलिए आप चाय या कॉफ़ी को त्याग दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप योग करें। आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में गुरु ग्रह उपस्थित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह धन के संबंध में गति को बनाए रखने के लिए आपको कम मेहनत के बाद भी अच्छा मुनाफा प्राप्त करने के योग हैं, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपके अप्रत्याशित खर्चे इस सप्ताह बेहद कम होंगे, जिससे आप अपना धन काफ़ी हद तक इकट्ठा करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप अपने सुझाव या अपना नज़रिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपते नजर आएंगे। हालांकि ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक है, इससे आपको बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी छवि के लिए खास फायदेमंद साबित होगा, बल्कि इससे आप दूसरों को नाराज़ करते हुए अपने विरुद्ध लाकर खड़ा भी कर सकते हैं। इसलिए यदि आपसे कोई सलाह मांगे तो ही आप सलाह दें। इस सप्ताह किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप के बिजनेस में जो व्यापारी कार्य कर रहे हैं, अपने साझेदार के साथ काम करते वक्त युक्ति और चतुरता दिखाई देने की ज़रूरत होगी, वरना वो आपको किसी प्रकार का कोई बड़ा धोखा भी दे सकते हैं। इसलिए आप उनसे सतर्क रहें। ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए कम जोशीला नजर आएगा जो हमेशा अपने ऊर्जावान स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। इस कारण आपका मन पढ़ाई लिखाई में भी कम लगेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें।
बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 41 बार जप जरूर करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी होती है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल भी करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में शनिदेव उपस्थित होंगे और इस वजह से आपका आर्थिक जीवन इस सप्ताह अच्छा रहने के योग बन रहे हैं। खासतौर से इस दौरान ग्रहों के प्रभाव से आपको धन अर्जित करने के कई मौके मिलेंगे। साथ ही इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती दिखाई देगी। सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन में चल रही तंगी परिवार में आपको दूसरों के समक्ष शर्मिंदा कर सकती है, क्योंकि संभव है कि घर का कोई सदस्य आपसे किसी वस्तु या धन की मांग करे, जिससे आप पूरा करने में असफल रहेंगे। खाली समय में कार्यक्षेत्र पर आपका इस सप्ताह अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज़ देखना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नापसंद आ सकता है। इससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित होगी। इससे आपकी नौकरी जाने की भी संभावना रहेगी। इसलिए आप अपने बॉस के सामने ऐसी कोई भी हरकत ना करें, अपने कार्य पर ध्यान रखें। इस सप्ताह कई छात्र अपने ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा की प्राप्ति भी हो सकेगी। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि किसी विषय में आपको समझने में दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में पहले के सप्ताह में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी जो समस्याएं थी, वो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपके ये प्रयास देख करके आपके आसपास के लोग आपसे खुद प्रभावित होंगे और साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। गुरु ग्रह आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके फलस्वरूप कोई भी आर्थिक फैसला लेने में आपको पहले जो परेशानी आ रही थी वो इस समय पूरी तरह से दूर होने की संभावना है, जिसकी मदद से आप निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में सक्षम होंगे। संभव है कि इससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी। पारिवारिक तारतम्य में आ रही हर प्रकार की परेशानी इस सप्ताह आप दूर करने में सफल रहेंगे, जिससे कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि पारिवारिक लोगों के मध्य भाईचारा भी बढ़ेगा। अतः इस समय आपके लिए आवश्यक होगा कि आप स्वयं भी घरेलू कार्यों में भाग लेते हुए घर की महिलाओं की मदद करें। इस सप्ताह जो अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना है, जिससे घर में खुशी का एक माहौल रहेगा। इस सप्ताह आपको ये समझने की ज़रूरत है, यदि आप अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते, वो तो आपकी ये परियोजनाएं को आप खराब कर रहे हैं, क्योंकि संभव है कि आपके विरोधी भी आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत खराब होने की संभावना है, जिसके कारण उन्हें खुद को अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति केंद्रित रखने में परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और प्रतिदिन आप योग जरूर करें। इससे आपका मानसिक और शारीरिक तन दोनों तरह से स्वस्थ रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम।
धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप पाएंगे कि आपके आसपास के लोग व करीबी अपने कार्य क्षेत्र में सामान्य से बेहतर कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करने की जगह आपको उन्हें प्रोत्साहन देते हुए उनकी सफलता को सराहकर उनका सहयोग करना चाहिए। इससे आपकी छवि में सुधार आने के साथ साथ आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी भर सकेंगे। इस सप्ताह आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा कमा सकें, क्योंकि शनिदेव आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में उपस्थित रहेंगे। बशर्ते इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी आंख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजना में निवेश करने की ज़रूरत होगी। और यदि निवेश करना है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें या अपने माता पिता की सलाह लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। इस सप्ताह आपका मन दान पुण्य के कार्यों में अधिक लगेगा, जिसके कारण आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन कराने का फैसला भी ले सकते हैं। इससे आपके साथ साथ परिवार के सदस्यों की भी अंदरूनी शांति की अनुभूति होगी। मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकेंगे। इस राशि वाले जातकों को इस सप्ताह खुद के लिए काफ़ी समय तो मिलेगा, लेकिन आप उस समय को उपयोग करने की बजाय उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए आप इस समय का सदुपयोग करें, अपने कुछ शौक़ों को पूरा कर सकते हैं। इस सप्ताह जो भी लोग आपको अभी तक नालायक समझते थे, उनके सामने आप अपनी मेहनत से एक अच्छा उदाहरण रखने में सफल रहेंगे, जिसके बाद आपकी गिनती उन अच्छे छात्रों के रूप में होगी जिन्हें हर कोई सराहना देगा और उनके साथ बात करना चाहेगा। लेकिन इस दौरान अपने अंदर अहंकार को ना आने दें, वरना यह सफलता आपको सुख की जगह आपकी छवि को खराब कर सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके दूसरे भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपकी सेहत से जुड़ी कई समस्याएं आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। ऐसे में खासतौर से अपनी आँखों, कानों और नाक का ध्यान रखें, क्योंकि आपको इससे जुड़ा संक्रमण होने की आशंका दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे के एक बड़े हिस्से को धन इकट्ठा करने में सफल रहेंगे, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या ज़मीन प्रॉपर्टी से निवेश करके अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको अपने भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में भी सफल रहेंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह कई व्यापारी जातक अपने कारोबार को नई दशा और दिशा देने के बारे में विचार कर सकते हैं। हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम लेना अभी आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आप यदि किसी निवेश करना चाहते हैं कोई, तो इसे आप अभी टाल दें, क्योंकि अभी समय आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। किसी भी बदलाव को लेकर हर निर्णय को लेते समय विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। मजबूत घर के लिए मजबूत नींव का निर्माण जिस प्रकार बेहद आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार बेहतर भविष्य प्राप्ति हेतु अच्छी शिक्षा ग्रहण करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। लेकिन इस बात से आप इस सप्ताह बिल्कुल अलग ही दिशा में चलते दिखाई देंगे, जिसके कारण परिवार वाले भी आपसे नाराज़ दिखाई देंगे। इसलिए आप अपना कीमती समय किसी बाहरी चीज़ों में लगाने के बजाय आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार कुंभ राशि के जातकों के लिए
शनि महाराज आपके पहले भाव में बैठे हैं। इसके परिणाम स्वरूप यदि आप किसी समस्या से पीड़ित थे तो इस सप्ताह आपकी सेहत ठीक रहेगी। हालांकि योग बन रहे हैं, आपको किसी कारणवश कोई यात्रा करनी पड़ सकती है जिससे आपको कुछ थकान और तनाव की अनुभूति होगी। इसके लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अभी किसी भी यात्रा पर जाने से परहेज करें और अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आराम दें। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही पैसे की बचत करने के बारे में घर के सदस्यों और अपने करीबियों से विचार करने की सबसे अधिक ज़रूरत होने वाली है, वरना आपको इस सप्ताह आर्थिक तंगी के चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह कई घरेलू मोर्चे पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्याएं खड़ी होती रहेंगी। ऐसे में पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए आपको ही ज़रूरी तालमेल बैठाने की ज़रूरत होगी। इस दौरान परिवार के सदस्यों से कुछ भी कहते समय अपने शब्दों का चयन बेहद सोच समझ कर करें। वाणी पर संयम रखें, किसी के साथ भी वाद विवाद ना करें। पहले में किए गए सभी निवेश आपके लिए इस सप्ताह काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप इस समय मिलने वाले हर मौके का सही फायदा उठाने से भी वंचित रह जाएंगे। इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन आपकी शिक्षा के प्रति आपके मन को भ्रमित करने का मुख्य कारण बनेगा। ऐसे में प्रेम और शैक्षिक जीवन के बीच सही तालमेल बैठाते हुए इस बात को समझने का प्रयास करें कि इन चीज़ों के लिए आपके पास सारी उम्र पड़ी है। इस सप्ताह का समय आपको अपनी शिक्षा को देने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी नींव को मजबूत करेगी और आगे चलकर आपको कामयाबी देगी। इसलिए आप इधर उधर की बातें छोड़कर आप केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मीन राशि वाले के जातकों के लिए जो 50 की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें तंत्रिका तंत्र और पाचन से जुड़ी अपनी पहले की दिक्कतों से इस दौरान कुछ समय के लिए निजात मिलने की संभावना है, क्योंकि उनके द्वारा अच्छी दिनचर्या को अपनाना उन्हें इन परेशानियों से पार दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि बुरे वक्त के लिए जो धन आपने इकट्ठा किया था वो इस सप्ताह आपको काफ़ी काम आएगा, क्योंकि इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति कुछ ऊपर नीचे जा सकती है। लेकिन पहले में आपके द्वारा संचय किया गया धन आपके काम आएगा और आप खराब आर्थिक स्थितियों से इस समय भी निजात पाने में सफल रहेंगे। ऐसा इसलिए संभव होगा क्योंकि राहु आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में विराजमान होंगे। घर परिवार में इस सप्ताह आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपकी किसी बातों या काम से आहत ना हो। ऐसे में आपके लिए अच्छा होगा कि आप काम से कुछ समय परिवार के लिए निकालते हुए उनकी ज़रूरतों को समझने का प्रयास करें और अपनी वाणी पर संयम रखें। परिवार में किसी के साथ भी आप इस सप्ताह वाद विवाद ना करें। आशंका है कि आपके सहकर्मी आपके कार्य और आपकी तरक्की देखकर आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, जिसके कारण आपको उनका सहयोग प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है और वो आपको मित्र बनकर भी धोखा दे सकते हैं। उनसे भी आप सतर्क रहें। इस सप्ताह आपका साप्ताहिक राशिफल यह संकेत देता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको इस दौरान हर विषय को समझने में मदद मिलेगी, जिससे आप अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को पीले वस्त्र दान दें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।